हेलो एवरीवन, मैं लता मेकओवर नजफगढ़ से। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रिका वैक्स और नॉर्मल वैक्स में क्या फ़र्क है और इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या हमें रिका वैक्स करवानी चाहिए या फिर नॉर्मल वैक्स करवानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये सब जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि बिल्कुल आपको समझ में आए। अगर आप स्किप कर दोगे तो आपकी जानकारी जो अधूरी रह जाएगी, और अधूरा ज्ञान लेना तो भाई ठीक बात नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम रिका वैक्स की बात करते हैं कि रिका वैक्स इतनी एक्सपेंसिव क्यों है ना। और हर कोई करवा भी नहीं सकता है ना, महंगी है। तो इसके जो प्राइस है वो भी पार्लर में महंगे होते हैं। तो रिका वैक्स जो है एक लिपोस लेवल वैक्स है, यानी कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक वैक्स है। वेजिटेबल ऑयल से ये बनी हुई वैक्स है और इसमें कोई केमिकल नहीं है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हमारी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है तो जब हम वैक्स करते हैं या करवाते हैं तो हमें पेन भी कम होता है इस वैक्स से। और तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि ज़्यादा ग्रोथ होती है, और जब हम रेगुलर रिका वैक्स को करवाते हैं तो ये हमारी ग्रोथ को बहुत ही कम कर देती है। और चौथा, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है तो रिका वैक्स करने के बाद आपकी स्किन की टैनिंग बहुत जल्दी रिमूव हो जाती है। यानी एक बार जब आप वैक्स करवाएंगे तो उसके बाद रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो रिका वैक्स की ये बेनिफिट है। और ये लिपोस लेवल वैक्स है, नॉर्मल वैक्स से बिल्कुल अलग है। यानी कि ऑयल बेस्ड वैक्स है ये। जब हम इसे करते हैं स्किन पर तो उसके बाद हमें इसे ऑयल से क्लीन करना होता है। और रिका वैक्स में प्री और आफ्टर दोनों ही इसके लोशन आते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं। जब हम इसका प्री लोशन यूज़ करते हैं उसके बाद वैक्स करते हैं तो हमारी जो स्किन है ना बहुत स्टिकी सी हो जाती है और वैक्स करने में आसानी होती है और हमें पेन भी बहुत कम होता है इस वैक्स से। और रिका वैक्स जो है ऑल टाइप स्किन वैक्स है, किसी भी स्किन पर हम कर सकते हैं इसको। ऑयली स्किन हो या फिर ड्राई स्किन हो, हम दोनों ही स्किन पर इसे कर सकते हैं। और इसको करने के बाद हमारी स्किन में बिल्कुल भी रेडनेस नहीं आती है। जैसे नॉर्मल वैक्स से हम कई बार करते हैं तो उसके बाद जो स्किन रेड हो जाती है, तो इससे कितने भी हेयर ग्रोथ हो, लेकिन इसको जब हम करते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन नॉर्मल रहती है, रेड नहीं होती है बिल्कुल भी। तो ये तो थे रिका वैक्स के फ़ायदे। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल वैक्स के क्या फ़ायदे हैं। तो नॉर्मल वैक्स की बात करते हैं हम, तो इसमें शुगर और हनी जो है ऐड किया जाता है। और इसमें हल्के फुल्के केमिकल भी होते हैं क्योंकि हर स्किन पर इसका सेम सा रिज़ल्ट नहीं रहता है। किसी स्किन पर रेडनेस हो जाता है और किसी स्किन पर बिल्कुल भी रेडनेस नहीं होता है। तो हर स्किन पर इसके अलग अलग हमें रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं और हर किसी को ये वैक्स सूट भी नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्स अच्छी नहीं है, ये वैक्स भी अच्छी है। क्योंकि टैनिंग अगर रिका वैक्स से निकलती है तो टैनिंग नॉर्मल वैक्स से भी निकलती है। लेकिन हाँ, रिका के मुकाबले इसमें जो टैनिंग है वो कम निकलती है। लेकिन बेस्ट की वैक्स की बात करूँ तो वैक्स बेस्ट है, नॉर्मल वैक्स भी अच्छी है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो नॉर्मल वैक्स ही करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जेब जो अलाउड करती है ना उस हिसाब से सब करवाते हैं। तो जिनको रिका वैक्स अच्छी लगती हैं उनके वो उसी हिसाब से पे करते हैं, और जिनको नॉर्मल वैक्स करवानी है वो भी उसी हिसाब से पे करते हैं। लेकिन नॉर्मल वैक्स भी देखो, जब सब लोग करवा ही रहे हैं तो सूट भी सबको हो ही रही है। कई बार किसी किसी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है, वो कि रेडनेस हो जाती है। वो देखो स्किन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती है तो उस वजह से रेडनेस आ जाती है स्किन पर। और नॉर्मल वैक्स की बात करूं तो ये सबके बजट में है, तो ज़्यादातर लोग नॉर्मल वैक्स ही करवाते हैं। तो मैं इस वैक्स के लिए भी बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मत करवाओ। जिसकी जेब जो अलाउड करती है उसी हिसाब से आप करवा सकते हैं। नॉर्मल वैक्स भी अच्छी है, और लेकिन हमें स्किन के अकॉर्डिंग वैक्स करनी होती है। किसी को एलोवेरा वैक्स सूट करती है, किसी को नहीं सूट करती है, तो उसी हिसाब से हमने स्किन को देख कर ही वैक्स को करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल वैक्स को हम स्किन पर 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्किन में बहुत ज़्यादा स्वेट आता हो जिनको, तो उनकी स्किन पर वैक्स करने में प्रॉब्लम आती है। तो एक बार ही में उनके बाल जो है नहीं निकलते हैं स्किन से, तो दूसरी बार भी हमें अप्लाई करनी पड़ जाती है वैक्स को। तो ये हम डबल भी कई बार अप्लाई कर देते हैं इस वैक्स को, प्रॉब्लम स्किन के अकॉर्डिंग जो आती है हमें। और ड्राई स्किन पर एक बार में ही ये वैक्स लगाने से एक बार में ही ये रिमूव हो जाते हैं। लेकिन ऑयली स्किन पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
तो यही डिफरेंस था नॉर्मल वैक्स में और रिका वैक्स में। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।